हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अर्नाब गोस्वामी। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर मिर्जा, ये है अहमद अफजल। शुरू करते हैं इस हफ्ते की ताजा खबरों के साथ। इस हफ्ते की पहली ताजा खबर, इस्तांबुल के प्लेयर्स की गैरत कर गई ट्रिगर, क्योंकि फोर्थ रेफ ने उनको बोल दिया। लीप्जिग ने फर्स्ट हाफ में तब्दील से यूनाइटेड को कोपा। मैन्यू ने बहुत जान मारी, स्टिल दे आर इन यूरोपा। 7 शॉट्स ऑन टारगेट बाय लियोनेल मेसी, फिर भी जुवेंटस ने कर दी ऐसी की तैसी। यार अहमद उमैर ने क्या बोला था अपनी वीडियो में यार, मुझे तो बेंच करने का बोला था। चल पुत्र काम कर, फिर तो छुट्टी कर। Hello guys, you are watching DFR. Welcome back to Football World. So now we are discussing the possible round of 16 fixtures between the top 16 teams who have qualified from the group stages. And now, before we start talking, let's appreciate the English European teams who have been outstanding this season. No doubt. English teams ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. So let's check their ranking. Like Chelsea, they have qualified and they top the group. And Arsenal, Europa में they have top the group. Spurs, they top the group in Europa. City, they have top the group in Champions League. Liverpool, they also top the group. And Manchester. कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, होता है ना। Now, the possibility of round of 16. Before we are discussing the possibilities of all the teams who will be facing their opponents, let me give you a little introduction. We'll go through some rules by the UEFA. Let me give you an introduction that who will be facing which teams and on which basis. Like, let me tell you first rule. There are 3 rules of round of 16 fixtures. Like the first rule is that no team will be facing their own league team in the round of 16. Like if Barcelona is in last 16, they won't be facing Real Madrid, Sevilla or Atletico Madrid in the round of 16. This is the first rule of first of the starting crucial rules that are being followed by the UEFA. अच्छा, नॉर्मली होता ये है, सीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी लोगों को नहीं पता होता। सीडिंग होता ये है कि सीडिंग इसलिए इतना क्रूशियल बना देते हैं। तुम सपोज करो अगर शुरू के मैचेस में राफेल नडाल और फेडरर का मैच हो जाएगा तो फिर लोग आगे के मैचेस नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर शुरू में ही बाहर हो जाएगा। तो क्रूशियल इतना है सीडिंग। दिस इज बिकॉज सारी बड़ी टीमें एक अच्छे जर्नी एक क्रिएट कर सके अपने यूसीएल में, और बड़े स्टेज पर आके बड़ी टीम्स ही खेल पाए। इसमें कोई फेवरेटिज्म वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर छोटी टीम्स को परफॉर्म करना है वो अभी करे बाद में करे, दे हैव टू परफॉर्म टू रीच द बिग टीम्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग कभी ऑन एंड ऑफ अभी लास्ट ईयर अटलांटा को देखा, लाइप्जिग को देखा, तो दे हैव परफॉर्म। बिसाइड्स वन रूल जो कि उमैर ने अभी बताया कि एक टीम अपनी लीग की टीम से नहीं खेल सकती, एटलीस्ट फॉर द राउंड ऑफ 16। ठीक है, एक और रूल ये है कि हर जो भी टॉप 2 टीम्स है हर ग्रुप की, वो राउंड ऑफ 16 में नहीं क्लैश कर सकती। सीडिंग का एक ये भी यूज है। ठीक है, कि जैसे PSG और लाइप्जिग अगर क्वालिफाई किए हैं तो दे विल नॉट बी फेसिंग ईच अदर इन द राउंड ऑफ 16 फॉर श्योर। ये इसलिए सीडिंग इसलिए भी की जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड रूल के जो टॉप की हुई है टीम्स हर ग्रुप के अंदर, UEFA has made sure कि वो सेकंड लेग अपने होम पे खेले, पहला हमेशा अवे पे खेले। तो दीज वर द 3 मेन और उमैर का रूल इंक्लूड करके 4 बेसिक जो रूल्स और या इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है व्हाइल मेकिंग द पॉट्स या मेकिंग द फिक्सचर्स फॉर द राउंड ऑफ 16 बाय द UEFA. We are talking about the possible opponents, कुछ specific clubs के. So possible fixtures we'll start with Bayern Munich first. Bayern Munich will be facing Atlanta, Barca, Lazio, Porto and Sevilla. और इसके बारे में हम लोग ज्यादा बहस ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि दिस विल बी एन इजी राउंड फॉर देम। राउंड ऑफ 16 तो मजे है, हाय मजे। ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू द जुवेंटस, द इटालियन चैंपियंस। इनके पास जो है पॉसिबल है एथलेटिको मैड्रिड है, लाइप्जिग है, ग्लैडबैश है, पोर्टो और सेविया। तुम्हारे लिए क्या लगता है कि कौन सा फिक्सचर क्रूशियल हो सकता है? तुम क्लब बताओ, और मतलब जैसे अगर हमने जुवेंटस और एथलेटिको विल बी द बिगेस्ट पॉसिबल। मतलब तो ओपोनेंट्स में से एक चूज करो कि जो इनके लिए मुश्किल करे। जुवेंटस के लिए एथलेटिको मुश्किल होगा, रोनाल्डो के लिए नहीं होगा, जुवेंटस के लिए होगा। बिसाइड्स एथलेटिको मेरे हिसाब से जुवेंटस की जो अभी फॉर्म चल रही है वो हम लोग लीग में देखते आ रहे हैं, यूसीएल में भी देखते आ रहे हैं। मेरे लिए लाइप्जिग भी और सेविया भी, ये 2 टीम भी इनके लिए क्रूशियल। मेरे लिए सेविया तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता लिप्जिग को मैं अपसेट करता देख सकता हूँ, क्योंकि वो भी सिर्फ इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि लिप्जिग एक हमारे पास जुवेंटस के मुकाबले में बहुत छोटी टीम है।
ठीक है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि शायद ऑन पेपर छोटी टीम है, लेकिन उमर लीप्जिग का थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है, दे हैव क्वालिफाइड, लेकिन दे विल बी फेसिंग रोनाल्डो, दैट्स अनदर प्रेशर. फेसिंग जुवेंटस इज वन प्रेशर, फेसिंग रोनाल्डो विद द टीम इज अनदर प्रेशर. सीविया को तो मैं बिल्कुल ही करता हूँ साइडलाइन के, सीविया विल नॉट डू एनी अपसेट. रोनाल्डो हैज बीन द ओनली मेजर गन फॉर जुवेंटस दिस सीजन, फॉर द लीग में उनके फिलहाल तो यही है कि रोनाल्डो ही शूट कर रहे हैं उनके. सो विल मूव ऑन टू रियल मैड्रिड, जिसके पोटेंशियल ओपोनेंट्स हो सकते हैं अटलांटा, लेजियो, लाइप्जिग एंड पोर्टो, ये मेजर में से. तो तुम्हारे लिए क्या? मेरे ख्याल से अटलांटा सबसे बड़ा इनके लिए हो सकता है जो टफ ओपोनेंट होगा. आई अगेन आल्सो इंक्लूड लाइप्जिग टू, कंसिडरिंग द फॉर्म के शख्तार से दोनों लेग हार गए. कार्वायल इज आल्सो इंजर्ड. तो और खैर अभी हम लोग फरवरी में तब तक तो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, तब तक तो कुछ पता नहीं है, और भी इंजरीज हो जाए, कौन चले जाए, कौन आ जाए, और कौन सी टीम, दूसरी टीम्स में भी इंजरीज हो सकती है. इट्स नॉट अबाउट मैड्रिड ओनली. ऑन पेपर प्रेडिक्शन दे रहा हूं. ऑन पेपर प्रेडिक्शन के हिसाब से मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट है वो अटलांटा है, बिकॉज़ अटलांटा इज अ वेरी हाई स्कोरिंग टीम. ठीक है, वो रुकते नहीं है, मतलब वो खा लेंगे लेकिन वो मारने से रुकते नहीं है. हाँ बिल्कुल. और डिस्पाइट के हमारे पास जो मैड्रिड जिस तरह गोल खा रही है आजकल, खासकर चैंपियंस लीग की बात करूंगा, तो आई थिंक अटलांटा विल बी द बिगेस्ट फियर फॉर देम. और जैसे कि मैंने भी फीफा में जो अपने इंक्लूड किया था क्रूशियल फैक्टर रेमोस का, वो हमें मैच में ऑन एंड ऑफ, अब दिख गया इंजरी से वापस आया रेमोस. वरान रेमोस के साथ अलग दिखता है, मैड्रिड पूरी रेमोस के साथ अलग ही दिख रही होती है. तो हम लोग की बात से पुष्टि हो रही है, अगर सारी पोटेंशियल थिंग 11 खेलती है. वी विल मूव ऑन टू एटलेटिको मैड्रिड, दे विल बी प्लेइंग चेल्सी, डॉर्टमंड, जुवेंटस, लिवरपूल सिटी एंड पीएसजी. सो एटलेटिको मैड्रिड के, तो एटलेटिको मैड्रिड की तो बिल्कुल वही है, क्योंकि उन्होंने सेकंड किया है और तमाम जितनी भी हमारे पास बड़ी टीम उन्होंने टॉप किया है. तो एटलेटिको मैड्रिड सिवाय रियल मैड्रिड की गलती नहीं है, बायर्न म्यूनिख के ग्रुप में जो भी होता है सेकंड ही आता है. कोई बड़ी ख्याल से जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट इनको ओपोनेंट पड़ सकता है वो चेल्सी पड़ सकता है. ठीक है ना, मेरे लिए डॉर्टमंड है, क्योंकि चेल्सी इज इन वेरी क्रूशियल फॉर्म. डॉर्टमंड काफी डॉर्टमंड भी हमारे लास्ट वीकेंड उन्होंने ड्रॉ किया. फिर तो डॉर्टमंड भी बड़ी स्टेजेस में हम लोग बड़ा नहीं बोल सकते, इसमें हम लोग ये बता सकते हैं सबसे इजी टीम उनके लिए कौन हो सकती है. सारी टीम मेरे साथ मैं कहूंगा इजी टीम उनके लिए चेल्सी है, सारी और टफेस्ट तो डेफिनेटली कोई भी है. मेरे लिए डॉर्टमंड होगी इनके लिए इजीएस्ट. सो विल मूव ऑन टू बार्सिलोना, जिसमें हम लोग वापस उस पे आ जाएंगे कि इनके लिए आसान कौन सा, आसान कोई. ठीक है, म्यूनिख, चेल्सी, डॉर्टमंड, लिवरपूल सिटी, पीएसजी, दीज आर द पोटेंशियल. मेरे हिसाब से बार्सिलोना कैसा लग रहा है? हिसाब से इनके लिए जो अभी रो गया, बाद में रो गया, मैं अगले साल रहूंगा. ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से जो इनके लिए सबसे टफेस्ट ओपोनेंट होने वाले हैं वो सब हैं, क्योंकि बायर्न म्यूनिख इनकी लिस्ट में है. और सबसे आसान जो होगा वो डॉर्टमंड होगा, क्योंकि चेल्सी को मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चेल्सी और बार्सिलोना की अलग ही राइवलरी चलती है चैंपियंस लीग में, और चेल्सी हमेशा बार्सिलोना के अगेंस्ट अच्छा खेलती है. लेकिन डॉर्टमंड को मैं ये कहूंगा कि लास्ट सीजन ही बार्सिलोना ने डॉर्टमंड को हराया है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बार्सिलोना इस बार भी डॉर्टमंड को हरा देगी, अगर अगले 2 महीनों में वो डॉर्टमंड कैन बी द इजीएस्ट वन मेरे लिए. हाँ, अगर अगले 2 महीनों में बार्सा एक मोमेंटम कैच कर लेती है, अगर वो नहीं कर पाती तो दे विल बी आउट फ्रॉम एनी टीम इंक्लूडिंग चेल्सी. बाकी पीएसजी, सिटी और म्यूनिख तो फिर तोड़ेंगे बकायदा तबीयत से उल्टा करके. तो खैर बायर्न म्यूनिख से अगर मैच पड़ जाता है बार्सा को, तो वो कहेंगे भाई पहले 8-2 पूरा करो. हाँ, मैंने एक पेज पे देखा, बार्सिलोना फैन पेज था, तो वो ये कह रहे थे कि अब तो डू व्हाट, मतलब वी हैव नथिंग टू लूज, तो एक म्यूनिख से करा ही दो. तो या तो 8-2 का पहले 8-2 पूरा करो, फिर खेलेंगे 6 गोल मार के. ठीक है, तो लास्ट टीम अमंग द टीम वी सिलेक्टेड फॉर दिस वीडियो ओनली इज पीएसजी. दे विल बी फेसिंग अटलांटा, एटलेटिको, बार्सा, लेजियो, ग्लैडबैश, पोर्टो एंड सेविया. सो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर उनके लिए टॉप स्कोर करने का एक फायदा हो गया उनके लिए कि दे हैव कंपैरेटिवली इजी टीम्स. तुम्हारे लिए इसमें से कोई एक टफ टाइम भाई की वो कौन सी है? अगर इस लिस्ट में से पीएसजी का अगर मैं करूँ कि सबसे ज्यादा टफ टीम कौन सी होगी जो वो लोग फेस करेंगे, वो बार्सिलोना होगी, बिकॉज ऑफ द मेसी फैक्टर. उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है इस वक्त. पीएसजी बहुत आराम से बार्सिलोना को भी हरा सकती है, लेकिन स्टिल एक मेसी फैक्टर की वजह से मैंने जैसे मेंशन किया कि अगर बार्सिलोना 2 महीनों में अपना मोमेंटम कैच कर लेती है तो शायद थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन ऑन पेपर बात कर रहे हैं, तब तक शायद डेम्बेले भी वापस आ जाए. ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई है तो एटलेटिको है जो तुमने पीएसजी वाली बात की है. देखो, नेमार बीइंग ऑन द ऑपोजिट साइड, एक ये वाले मैचेस में ना फिर हम लोग ऑन पेपर कम जाते हैं. एक जो प्रूफ करने का जो जज्बा होता है इस मैच, ऐसे मैचेस के अंदर, ठीक है, कि आप अपनी कभी एक्स टीम के खिलाफ खेल रहे हो, तो एक प्रूफ करने का, जैसे रोनाल्डो का यूनाइटेड के खिलाफ जो था, ही वाज मतलब 100% बेट लगा लेता कोई कि उसने गोल स्कोर करना है. ठीक है, तो एक वो वाला फैक्टर पे मैं भी तुमसे एग्री करूंगा कि पीएसजी को बार्सा दे सकती है टफ टाइम, बीइंग मेसी एंड नेमार ऑन द ऑपोजिट साइड. तो एक अच्छा एक मैच होगा, एग्जिबिटिव मैच है. तो उसके अलावा कोई है तो एटलेटिको है जो उनके लिए टफ ओपोनेंट हो सकता है. एटलेटिको बेसिकली सबके लिए टफ ओपोनेंट हो सकता है और सबके लिए इजी ओपोनेंट हो सकता है. एटलेटिको अपने डे पर है, ठीक है ना, फाइनल्स बहुत आसानी से हार जाते हैं, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करते हैं.
So the last team we are discussing right now is Liverpool, and their potential opponents can be Atletico Madrid, Barcelona, Lazio, Leipzig, Gladbach, Porto and Sevilla. जिसमें से latter 3 को मैं अगर निकाल दूं, 4 को भी निकाल दूं तो होगा Atletico या Barcelona can be Atletico again, not Barcelona. We will try Barcelona. सबको निकाल दो, Atletico रह गई है Barcelona. और Atletico का भी अगर दिन अच्छा रहा तो they will perform. तुम्हारे लिए भी Atletico ही है. So these were the teams that we opted for this video and with their potential opponents and क्या कौन सी टीम इनके लिए troublesome हो सकती है. So keep watching DFR, subscribe, like and comment please. Love it.